ओए गाइस, आज कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से रॉ आइडियाज़ के बारे में बात करूंगा। टाइम कैसे काम करता है। देखिए, टाइम ना अमेरिका में तरह तरह का होता है कि जैसे उन्होंने बोला 3 बजे, तो 3 बजे ही मिलना है बच्चे को, 3 बजे ही उठाना है। टिपिकली स्कूल में आइए, 3 बजे नहीं तो उसके हमारे स्कूल में उन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। तो 3 से 6 के बीच में कभी भी ले सकते हैं, बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कभी भी ले सकते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर 6 बजे ही लेना है तो अलग फ्लेक्सिबिलिटी, तो उतनी नहीं है। अगर ये कि 6 बजे से पहले पहले जब मर्जी ले सकते हो, बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है ना। टाइम फ्लेक्सिबिलिटीज और प्लेस फ्लेक्सिबिलिटीज को हम समझेंगे थोड़ा सा। ये सारे रॉ आइडियाज रहेंगे मेरे, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रॉपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट उसके लिए टाइम नहीं लग रहा। चैट जीपीटी से बात करना, रिसर्च करना, फिर आपके लिए वीडियो बनाना। तो मैंने कहा चलो ऐसा सा वीडियो बनाते हैं, अपने आइडियाज थ्रो करना स्टार्ट करें, हाउ टाइम वर्क्स। ठीक है। अब लैब की अपॉइंटमेंट है 11 बजे है, 11 बजे ही पहुंचना है। 11 बज के 1 मिनट पे नहीं हो रहा है, वो 11 बज के है। ठीक है ना। लेकिन 11 बजे से पहले जब मर्जी पहुंच सकते हो, पहुंच तो जाओ आप, लेकिन आपको 11 बजे वहां पे जरूर खड़े होना है जहां पे आपकी अपॉइंटमेंट है। डीएमवी की अपॉइंटमेंट भी ऐसी काम करती है 3 बजे। तो ये सारे ना दिमाग को खराब करने वाली चीजें हैं, जिसके लिए आपको पता नहीं कितना अपना सारा दिमाग खराब करके काम करना पड़ता है। यही मेरी सारी स्टोरी है, मतलब सारा ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको ना जितने बजे बोला एग्जैक्टली उतने बजे करनी है। डीएमवी, ठीक है ना। बैंक की अपॉइंटमेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। 4 बजे बोला तो 4:15 पे भी पहुंच जाओ तो ठीक है। 4 बजने में 5 मिनट पे फोन कर दो, भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया, चल जाएगा। लेकिन डीएमवी, लैब, डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी कई बार काम नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर्स भाई साहब जी बड़े बिजी होते हैं, उनका अगला मरीज उन्होंने सेट किया होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर स्पेशली स्कूल मेरे को तो जिटर्स दे देता है कि स्कूल को अंदर अच्छा। टिपिकली हमारे बच्चे का स्कूल 3 से 6 के बीच, 3 बजे उसे पिक करना था, पर हमने उसको एक प्रोग्राम में डाला, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डे केयर, एक्सटेंडेड स्कूल। तो उसमें डाला हुआ है, तो उससे क्या कि 3 से 6 की फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मर्जी चले जाओ। ठीक है ना। लाइक एवरीबडी डज इट प्रीटी मच, क्योंकि हमारे स्कूल में है अवेलेबल, तो हम करते हैं उसको। अदरवाइज 3 बजे मतलब 3 बजे। ठीक है ना। और सुबह स्कूल छोड़ना इस 8 बजे मतलब 8 बजे, यानी कि वो सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, बच्चे को 8 बजे ही आपको छोड़ना है। ये भी एक मतलब ये बहुत बड़ा लफड़ा है लाइफ का। मैं आपके, ठीक है ना, इसके कारण सारे हमारे दिमाग पे सब पे बोझ पड़ता है। इंडिया के अंदर अलग बातें हैं, यहाँ पे अलग बातें हैं। राइट। इंडिया के अंदर तो आप एक बंदा हायर कर लोगे, उसको ये वाला काम दे दोगे ना, आपका काम चल जाएगा। राइट। तो देखा जाएगा कैसे करना है। अलग अलग चीजें, वहाँ पे 3-4 बंदे बैठे हैं, मम्मी डैडी भी बैठे हैं, भाई बहन भी बैठे हैं, चाचा चाची बैठे हैं, इवन पड़ोसी बैठे हैं, बथेरे लोग हैं जो लेके चले जाएंगे बच्चे को स्कूल। तो इसमें बहुत कुछ इंडिया के अंदर भी ये चीजें तो होती हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंट वे में काम करती हैं। थोड़ा सा रिलैक्स रहता है काम। यहाँ पे सारी चीजें आएंगी आपके सिर पे आके खड़ी हो जाती हैं, और वो इस तरह जो चीजें इतने बजे ही करना है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीजें होती हैं। राइट। अब मैं अगली चीज बताता हूँ। कुछ होती है 3 से 6 के बीच में करना है। तुम सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी तुम डिक्टेट कर सकते हो कि इतने बजे ही करनी है। ठीक है ना। पर आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। ये भी अपने आप में कंस्ट्रेंट है। मैं कैसे करूंगा अपना कैलेंडर, मुझे अपना कैलेंडर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं मतलब 11 बजे ही करूंगा ये काम। ठीक है ना। तो ये दिस बिकम्स अनदर कंस्ट्रेंट। लेकिन फिर भी ये मेरे हाथ में है, ये क्लाइंट के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। तो ऐसे कामों में तो टिपिकली आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी लाइफ को थोड़ा सा फ्री बनाने की, कि आप अपने टाइम को मैनेज करो, उसको इस तरह के टाइम में कन्वर्ट करो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है कि मैं जब चाहूँ तब आपको कॉल करूंगा, आपने उस वक्त उठाना ही उठाना है। मैं ओपीडी स्टूडेंट साथ यही वाली चीज यूज करता हूँ। मैं नहीं कहता, कहते हैं मुझे टाइम बता दो, मैं टाइम नहीं बता सकता। जब मैं फोन करूं तुमने फोन उठाना ही उठाना है। मैं H1 के बंदे के साथ टाइम टू सेट करता हूं। ठीक है ना। क्लाइंट सेट के साथ टाइम सेट करता हूं। अच्छा, क्लाइंट्स का एक है कि कल को 11 बजे होना ही होना है, चाहे तुम फ्री हो चाहे नहीं हो। एक होता है क्लाइंट कहता है, क्लाइंट विल डिसाइड बट ही विल गिव यू हिज कैलेंडर, 2-3 ऑप्शन, उनमें से आप एक पिक कर सकते हो। ये अलग किस्म का टाइम हो गया, अलग किस्म से आपने मैनेज कर लिया। अमेरिका में ये सारी चीज समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कभी भी लाइफ को प्रॉपर्ली चला ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके यहाँ पे बकासुर प्रॉब्लम है, आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम है, पीढ़ी के कास्ट प्रॉब्लम है, मछली प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके आसपास घूम रही हैं। आप कभी भी नहीं कर पाओगे अगर आपने इन सारी बातों को नहीं समझा। और सारी जो स्ट्रेटेजी बनती है इसी कहते हैं ना कस्टमर 360 डिग्री, कस्टमर 360 डिग्री वो इंप्लीमेंट करते हैं कंपनी के अंदर बड़े बड़े तौर पे। ये उनका रोड मैप होता है, सारे प्रोडक्ट्स उसी से अलाइंड होते हैं। वो कहते हैं यहाँ से राइट, नेटवर्क बड़ा कर दो, छोटा कर दो, वॉइस इंटीग्रेशन डाल दो, सारा आइडिया ये होता है कि कस्टमर 360 डिग्री व्यू एनहांस होगा। फिर तो ये वाला आपका जो प्रोग्राम होगा ना, वो यही होगा कि आपका टाइम फ्री एंड फ्लेक्सिबल करना। ये हाईएस्ट प्रोग्राम लेवल चीज होगी कि आपका रेवेन्यू उतना ही रहे पर आपका टाइम फ्लेक्सिबल हो जाए या फ्री हो जाए। तो उसके लिए टाइम को समझना बड़ा जरूरी हो जाएगा। गॉट इट।
आपको मेरी बात पता नहीं कितनी समझ आ रही है, ये हाईएस्ट लेवल कंसिडरेशन है लाइफ की अमेरिका के अंदर। कि आप पैसा तो चलो है ही, पैसा कमाना है, लेकिन मैंने बता दिया कि पैसे के अंदर तो 120 के सारे कमा रहे हैं, तो 120 के अंदर फिर अब क्या खास हो जाएगी, किस तरह से आप इस तरह से पैसा कमाओ कि जो ये टाइम की चीज़ है ना ये सारी ठीक हो जाए, आपका टाइम एटलीस्ट फ्लेक्सिबल हो जाए। गॉट इट? ये इसी तरह से ये हो गया टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ये मैंने बताया अमेरिका के अंदर इस तरह से अगर मान लो एक बंदा 120 के कमा रहा था, अभी कोई बंदा लेट से ऑर्गेनिक प्लस लाइफ जी रहा है, वो लेट से 700 के कमा रहा है या 1 मिलियन कमा रहा है, उसके लिए भी यही है कि 1 मिलियन तो चलो आ रहे हैं, अब मैं जरा लाइफ सेट कर लूँ। ये सारे ऑर्गेनिक लाइफ के अंदर ही है। ऑर्गेनिक प्लस इन ऑर्गेनिक एक्सपोनेंशियल लाइफ में मुझे खुद नहीं पता क्या होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं खुद भी नहीं जानता। आई कैन ओनली सरमाइज कि वो कैसे उनकी कंसिडरेशन होगी, क्या उनके टाइम होंगे, क्या वो कैसे काम करेंगे, मुझे नहीं कुछ मालूम। यानी कि बिल गेट्स वगैरह, बिल गेट्स भी छोड़ो, 100 मिलियन वाले जिनके 100 मिलियन के प्रॉफिट वो रेवेन्यूज हैं, तो अमेरिका में तो प्रॉफिट लिखा ही हुआ है, तो 5-6 मिलियन 10 मिलियन उनका प्रॉफिट शुरू होगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है ना? तो चलो, तो ये उनके बारे में तो मुझे नहीं मालूम, पर ये सारी कंसिडरेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिस बिकम्स द, जब आपने एक बार टाइम अपना अचीव, जैसे मैंने अचीव कर लिया 1.2, तो अब मैं सारा दिमाग ये चलता है कि मैं कैसे अपने टाइम को फ्री करूं। ये फ्री करने से ही सारे टूल्स बाय होते हैं, टीम्स हायर होती हैं, उनके रोल्स आइडेंटिफाई होते हैं, वो काम करते हैं तरह तरह के, ये सारा वहीं से होता है। तो दिस इज द मेन ड्राइवर ऑफ द होल प्रोजेक्ट्स। सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं कंसीव करता हूँ, जो सारे प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट उसकी वेरिएशंस कंसीव करता हूँ, सारा इसीलिए है कि ये जो मैंने टाइम वाली चीज है, ये हाईएस्ट लेवल डिसाइडिंग फैक्टर है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला है? इसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बोलते हैं ना, या इसको बोलते हैं ना द हाईएस्ट लेवल प्रोग्राम। क्या है? तो प्रोग्राम ये है कि किसी तरह से टाइम को जरा ठीक किया जाए ताकि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो बच्चों के साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं कर सकेंगे आप। और 1.2 मिलियन के अंदर मुझे बड़े अच्छे से मालूम है कैसे सब करते हैं, उसके ऊपर मुझे मालूम ही नहीं पहुंचना कैसे है, तो मुझे सब करो, और यही सर मैं आपको बता रहा हूँ अब। ठीक है ना? सो तरह तरह के टाइम्स होते हैं, मैंने बता दिया। सबसे वर्स्ट होता है क्लाइंट ने आपको एक टाइम बताया, आपको उसी वक्त रहना पड़ेगा। दूसरा होता है क्लाइंट ने आपको टाइम बताया 3-4 बताया, आपको उन्हीं में से अवेलेबल रहना है। राइट? चौथा है क्लाइंट ने आपके साथ बात करके डिसाइड कर लेना है, यानी कि आपके हिसाब से भी चल लेना है, दोनों मिलकर डिसाइड कर लोगे। चौथा है आपके हिसाब से डिसीजन होगा, आपने बता दिया 2-3 प्रोग्राम्स में से क्लाइंट पिक कर लेगा। सबसे अच्छी चीज है कि आप बोलो कि भाई मैं आप डिसाइड करोगे, टाइम एक टाइम दोगे, उस वक्त क्लाइंट को फिक्स रहना है। लास्ट है कि आप बस क्लाइंट ने जब फोन, अच्छा एक इस तरह से वर्स भी होता है, क्लाइंट ने जब फोन कर दिया आपको उस वक्त अवेलेबल रहना है। दैट सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड। मैं शुरू में बहुत सिचुएशन होती थी, मेरे कंसल्टेंट मुझे जब मर्जी कॉल करते मैं कॉल ले लेता था। अब मेरे को समझ आ गया कि उस चीज को कभी भी नहीं होने देना। जहां जा पे आप मना कर सकते हो, प्यार से मना करने की डालो कि आई वर्क बिटवीन 6 to 2 ओनली, आप मुझे 1 बजे फोन करो, मैं आपकी कॉल लूंगा। तो उससे क्या होगा कि वो जब मर्जी फोन करना से कन्वर्ट हो गया, आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया, उसके बीच में वो कॉल करेंगे। राइट? तो ये सिगरा, ये इंडिया अमेरिका की अंदर ये सारी प्लानिंग्स की बहुत जरूरी है। इंडिया में तो पता नहीं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, बट अमेरिका में बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है? तो ये अब हाँ एक होता है फिर आप बेस्ट है आपके लिए, आपको मैं जब मर्जी मैं फोन करूँ तुम्हें फोन उठाना है, तुमने फोन नहीं उठाया तो फिर क्या, कब फोन, सर लेट्स डिसाइड, मैं मेरे को कोई डिसाइड करने का टाइम नहीं है, I'm not gonna डिसाइड, जब मैं कॉल करूँ फोन उठाना है। ये होता है बेस्ट टाइम। तो ये होता है बेस्ट वे, इससे आपका काम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने लग जाता है। मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते मैं लेट हो गया तो मैं उस वक्त ही फोन करूँ, ये नहीं कि भी 11 बजे करना है तो 11 बजे ही करना है। राइट? तो ये सारी चीज़ें गाइस, ये सारी चीज़ें जो मेरे को लगता है टाइम के अंदर बड़ी प्ले करती हैं, और सारे जो प्रोसेसेस हैं ये इसके साथ अलाइन करने पड़ते हैं। सारे प्रोग्राम जो कंसीव करते हो, नए नए प्रोजेक्ट्स जो बनाते हो, इसी चीज़ के साथ अलाइन करने पड़ते हैं कि आपको टाइम की सेविंग हो रही है कि नहीं हो रही। राइट? आप हाँ, यू में थिंक कि रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, रेवेन्यू तो नहीं बढ़ता ना, मैंने बता दिया सारा फंडा है, रेवेन्यू बढ़ने की तरफ तो है ही, लेकिन साथ साथ ये टाइम का कंस्ट्रेंट भी है। राइट? अच्छा, इसी तरह से ना कुछ प्लेस का भी कंस्ट्रेंट काम करता है कि ना, कि आप अपने घर पे बैठ के काम कर लें, ऑफिस में बैठ के एक जगह जाना है आपको, दूसरा कभी आपको यहाँ जाना है, कभी आपको वहां जाना है, ये होता है। चौथा है कि आपको कहीं बाहर जाना है, रिमोट जाना है, अगर आपको इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट्स लेनी है 2-2 घंटे की फ्लाइट, यानी कि एक कोस्ट पे रहना है 2-2 घंटे की फ्लाइट है सारी मैक्सिमम। एक है आपको सेंट्रल कोस्ट से जाना है तो 3 घंटे 4 घंटे की फ्लाइट है, आपको ईस्ट कोस्ट भी जाना पड़ सकता है 6-6 7-7 घंटे की। और अगर आपको इंटर कंट्री जाना पड़ जाए अमेरिका में, तो फिर तो आपको सीधी बात होती है, सीधे यूरोप की बात होती है मिनिमम, तो यूरोप या ऐसे जाना पड़ जाए तो वो वाली बात होती है। तो ये सारा का सारा मतलब कि ये भी एक चीज़ है। तो अगर आप अपने रिमोट वाले, अगर आप अपने सारे काम को इंटरनेट कंट्री की जो वो है ना, क्या नाम है आपकी, जो ट्रेवल्स है उसको रिड्यूस करके, अगर आप उसको
इंट्रा यूएसए ही कर लें किसी तरह से तो वो अच्छा रहेगा। इंट्रा यूएसए वाली कन्वर्ट करके सिर्फ एक कोस्ट पे कर ले तो अच्छा रहेगा। अगर उस वाली भी कन्वर्ट करके लोकल रख लें किसी तरह से बहुत अच्छा रहेगा। और उससे ज़्यादा आप रिमोट कर लें कि रिमोट इतना काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी आपको मेरी समझ आ रही बात? तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटजीज हैं कैसे बनती हैं व्हेन यू आर डिसाइडिंग ऑन इन द बिजनेस कि आप क्या बिजनेस के अंदर कौन सी नई चीज़ करें, कौन सा टूल बाय करें, क्या नया बंदा कोई हायर करें ना करें। ये सारा डिसीजन यहीं से आता है। आपको टाइम और प्लेस की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए तो यही आपको सारा है। इसी को मैं फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम भी बोलता हूँ। फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम क्रिएट करने के लिए आपको ये सारे आइडियाज़ मंच करने पड़ेंगे। मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं था, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था। मैंने धीरे धीरे समझा। जब मैं सपोर्ट देता था तो शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ही होनी थी, यही उसका टाइम था। और वो कैंडिडेट फ्री है तो उसके हिसाब से चलना पड़ता था। कैंडिडेट को तो थोड़ा सा बोल ही देते थे, बट फिर भी जब कैंडिडेट की जॉब लगेगी उस दिन पे, जैसे मंडे को जॉब लगे तो मंडे को ही करना है, फिर अब ट्यूसडे को नहीं कर सकते। मंडे को आया कैंडिडेट तो मेरा बड़ा इनफ्लेक्सिबल टाइम हो जाता था। कभी कभी लगता है 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे और फ्लेक्सिबल 6 घंटे बराबर नहीं है, ये 6 घंटे मंडे को ही है। तो मैं फिर एक बंदा रखा था जो डेडिकेटेड था मेरे लिए सपोर्ट के अंदर, और वो मेरे को बंदा वो ढूंढना पड़ा जो मतलब कि आराम से मंडे के जब कहे मंडे जब कहे ट्यूसडे टाइम निकाल सके। एक अच्छा बंदा था जिसकी नॉलेज अच्छी थी, पर वो मंडे को अवेलेबल नहीं हो पाता था कभी कभी, तो उसको फिर हमें निकालना पड़ा। हमें वो बंदा चाहिए था जो फ्लेक्सिबल प्रॉपर हो, यानी कि 5 बजे बोला तो 5 बजे आ सके, नहीं तो फिर हमारे को करना पड़ता था वो काम। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ठीक है, ये हो गया। ये आपके हाईएस्ट लेवल, सारी हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग जो है प्रोग्राम्स हैं जो या जिससे कि डिसीजन लिया जा रहा है, राइट। एक और बड़ा अच्छा डिसीजन लेने का क्राइटेरिया पता क्या है कि ना कि आपके कुछ हॉरिजॉन्टल्स और कुछ वर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। वर्टिकल्स वो हैं जो आपको रेवेन्यू लेकर आते हैं, हॉरिजॉन्टल्स हैं व्हिच आर कॉमन टू ऑल द वर्टिकल्स। लेट्स से आपका ओपीडीसीपीटी है, वो एक वर्टिकल है, आप ओपीडीसीपीटी के बंदों को रिक्रूट करते हो, जॉब दिलाते हो। दूसरा वर्टिकल आप H1 के लोगों को अल्योर करते हो, H1 ट्रांसफर कर लो हमारे साथ, ये आपका सेकंड वर्टिकल है। तीसरा वर्टिकल है आप जीपी के प्रोजेक्ट्स लोगों को देते हो, राइट राइट। तो ये सारे अलग तरह तरह के आपके वर्टिकल्स हैं जो आपके रेवेन्यू सोर्सेज हैं, राइट, ठीक है ना। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल्स हैं आपके HR, एग्जाम्पल के तौर पर टेक्निकल काम, स्लैक बनाना, टीम्स बनाना, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम, स्टेट्स की मेंबरशिप लेना, स्टेट का एम्प्लॉयमेंट ID लेना, ये सारे। तो इस तरह के 3-4 ये बहुत सारे हॉरिजॉन्टल्स हैं और वर्टिकल्स हैं। ये वर्टिकल्स, ठीक है ना। अगर आपको समझना है, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी एनालॉजी है कि एक ऐसे एक बेड टाइप है, बेड, ठीक है ना। जैसे इंडिया में प्लंग होता है ना, प्लंग है, बेड है, उस बेड के ऊपर प्लांटर्स पड़े हैं, ठीक है ना। तो एक प्लांटर स्टैंड है, बेसिकली यू कैन से प्लांटर स्टैंड है। स्टैंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है, उसके ऊपर जो प्लांटर्स पड़े हैं ना, दे आर ऑल सेपरेट वर्टिकल्स। जब वो प्लांटर्स फल और फूल देने लग जाए वो आपको आपका रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हैं आपके लिए, राइट। तो आपको प्लांटर स्टैंड जो है आपका हॉरिजॉन्टल है, और जो आपके प्लांटर्स हैं, गमले, प्लांटर मतलब गमला, प्लांटर मतलब गमला, और गमले में प्लांट जो लगे हैं वो आपके, ठीक है ना। तो जो गमले, अलग अलग गमले लगे हुए हैं, ये आपके सारे के सारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं, और उनके अंदर जो प्लांट लगा हुआ है वो जैसे ही जनरेट करेगा फल, फ्रूट एंड या फूल या फ्लावर्स, दैट इज योर रेवेन्यू, राइट। सो वो सारा आपका ये एक फंडा है, ठीक है। ये भी एक फंडा, ये इस तरह से भी आप पूरे बिजनेस को मॉडल किया हुआ मैंने, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने बिजनेस का बड़ा इंटरेस्टिंग से एक मॉडल बनाया हुआ है, वो आपसे शेयर करूंगा। तो बेसिकली एक प्रोसेस है, मान लीजिए एक प्रोसेस है कि आपने ओपीडीसीपीटी के बंदे, आपने सुबह सुबह पोजीशनें आई, इसको मार्केटिंग प्रोसेस बोलते हैं ना, सुबह सुबह पोजीशनें आई, आपने रिज्यूमे डाला, ECS किया, उसको इंटरव्यू, उसके लिए इंटरव्यू के लिए बात की, फिर धीरे धीरे इंटरव्यू आई। ये सारा प्रोसेस में एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है, ठीक है ना। इस प्रोसेस की एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना। तो वो सारी एक्सेप्शंस और पूरा प्रोसेस जो है उसको आप एक डब्बा मानो, एक पूरा डब्बा है। फ्लो चार्ट में डब्बा बनता है ना, तो डब्बा है, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट डब्बा। उस डब्बे के अंदर छोटे छोटे और प्रोसेसेस हैं, और वो डब्बा जो है 3-4 ऐसे बड़े बड़े डब्बों के साथ एक बड़े डब्बे में बनता है। मेकिंग सेंस? उस बड़े डब्बे में ये वाले डब्बे हैं, बड़े वाले, और छोटे डब्बे भी हैं, और छोटी छोटी डिब्बियां भी, और छोटी छोटी डॉट्स भी हैं, जो कि एक्सेप्शंस हैं टू द प्रोसेसेस। गॉट इट? या आपस में उसके इंटरकनेक्शन है ना, जो 2 डब्बे उनके आपस में इंटरकनेक्शन है, वो मिड साइज डब्बा है, और उसका एक्सेप्शन है कि कभी मान लो पासवर्ड नहीं चला, ये नहीं चला, ये सारी एक्सेप्शंस होगी ना। ये सारी की सारी डॉट्स वहीं से डब्बे के अंदर है, इनके पूरा डब्बा संभालता है एक बंदा। इसको मैं बोलता हूँ एंड टू एंड प्रोसेस संभालना। तो इस तरह से डब्बा, इस तरह से भी मैं एक मॉडलिंग करता हूँ पूरे बिजनेस की, और उससे से मेरे को जॉब रोल निकलते हैं कि ये वाला डब्बा कंप्लीट इस बंदे ने संभालना है, ठीक है ना।
ये वाला डब्बा ये वाला बंदा संभालेगा, इस डब्बे में जितने सारे डॉट्स हैं, जितने सारे वो हैं, वो सारे के सारे इसी की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो वर्टिकल के अंदर एक बंदे को वर्टिकल दे दिया, अब उसको कोई हॉरिजॉन्टल का काम पड़ा तो वो तो डब्बे के बाहर जा रहा है, तो प्लान ये है, उसको समझाया जाता है डब्बे की जिम्मेदारी तुम्हारी है, डब्बा आगे बढ़ता रहना चाहिए, कुछ चीजों में तुम्हें दूसरे डब्बे की जरूरत पड़ेगी तो तुमने रिक्वेस्ट डालना और उस बंदे को रिमाइंडर देना तुम्हारा ही काम है, ठीक है ना। यानी कि यू स्टे विद इन योर डब्बा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट यू विल कीप ऑन पिंगिंग द अदर पर्सन कि भैया मुझे काम चाहिए। एचआर को बोला आपको मुझे एक बंदा लाके दो, तो बंदा लाके देने के लिए आपको डेली रिमाइंडर आपको ही देना है। तो ये डब्बे का एनालिसिस हो गया। गॉट इट ना, गॉट इट। तो ये डब्बों वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा मॉडल है, जिससे कि मेरे को बड़ा अच्छा पता चलता है कि मुझे क्या करवाना है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाला मॉडल भी है, और तीसरा उनसे टाइम के हिसाब से भी मैं चलता हूँ, उसके हिसाब से भी पूरे प्रोसेसेस कंसीव करता हूँ नए नए, एंड वो मैं डब्बे कंसीव करता हूँ। और मैं सारा जो मेरे प्लांटर्स, और मेरा आई थिंक मेरा सबसे फंडामेंटल फिर प्लांटर्स वाला हुआ, फिर मैं डब्बे कंसीव करता हूँ, फिर मैं उन सभी को, जब वो सारे डब्बे मेरे काम करने लग जाते हैं, देन मैं टाइम के हिसाब से उनको फाइन ट्यून करने लग जाता हूँ, यू सी, ठीक है ना। और मैं एक प्रोग्राम इनिशिएट करता हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट अपने, टाइम इंडिपेंडेंस क्रिएट करो। तो दिस इज हाउ आई क्रिएट, मतलब कि नए नए प्रोसेसेस, नए नए प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। दीज आर वेरियस ways I do this. I hope this makes sense guys. These are the 3 main models. मैं कहा चलो आपसे बताता हूँ आपको, ठीक है। ओके जी।